पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे जो बायोलॉजी के प्रश्न हैं। ये पार्ट 3। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग नहीं देखें तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहां से पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको बायोलॉजी के इन सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है रक्त क्या है। तो रक्त जो है से एक संयोजी उत्तक है। क्या है? रक्त एक संयोजी उत्तक है। तो इसका सही उत्तर है सी, रक्त एक संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं की दीवार मोटी होती है। तो किसके कारण जो है स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? तो लिग्निन के कारण जो है स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं मोटी होती है दीवार। इसका सही उत्तर है बी, लिग्निन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो जाइलम जो है निम्न में से सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट है पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। तो पौधे का कौन हिस्सा है जो पानी और खनिज के परिवहन का सक्षम करता है? तो कौन करता है? तो जाइलम करता है। तो इसका सही उत्तर है सी, जाइलम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना हुआ है। तो निम्नलिखित में से जो सो जाइलम जो है मृत कोशिकाओं से बना हुआ है, ये जाइलम उत्तक। तो इसका सही उत्तर है ए, जाइलम उत्तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो निम्नलिखित में से पेरेन्काइमा की जो है अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो है क्या होता है? बड़ा होता है। तो सही उत्तर है ए, पेरेन्काइमा। नेक्स्ट है डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो कौन है? तो विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक जो है उत्तक जो एकमात्र ऐसा उत्तक है जो पादप जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का क्या करता है? उत्पादन करता है। तो इसका सही उत्तर है डी, सॉरी सी, विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक। नेक्स्ट है तनों के पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उसकी वृद्धि होती है निम्न में से उत्तक पाए जाते हैं। तो निम्न में से कौन से उत्तक पाए जाते हैं? तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक जो है पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, लैटरल मेरिस्टेमेटिक स्टेमेटिक उत्तक है। नेक्स्ट है डैश उत्तक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। तो कौन सी उत्तक है जो अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए क्या होती है? पृथक होती है। तो इसका सही उत्तर है विभाज्योतक। सी इसका सही उत्तर है, विभाज्योतक उत्तक। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा। क्या होगा यहाँ? को होगा। तो कोलेनकाइमा की उत्तक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है। तो कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं जो है डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है। तो कहाँ? सेलुलोज और पेक्टिन से। किससे? सेलुलोज और पेक्टिन से। तो सही तरह इसका सी। नेक्स्ट है रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो रूट टिप या शूट टिप में से कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो विभाज्योतक उत्तक जो है रूट टिप या शूट टिप में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी, विभाज्योतक। नेक्स्ट है एक पौधों के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। तो एक पौधों के तने या जड़ का जैसे घेरा किस कारण बढ़ता है? तो लैटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। किसके कारण? लैटरल मेरिस्टेम के कारण। तो इसका सही उत्तर है ए, लैटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट है अंग्रस्त मेरिस्टेम डैश के शीर्ष पर पाया जाता है, यानी कि विकसित होती शिखा पर जैसे पाया जाता है। तो किस पे पाया जाता है? तो तना और जड़ों में। कहाँ? तना और जड़े में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है ए, तना और जड़ा। नेक्स्ट है पौधों में प्राथमिक विधि इससे होती है। तो पौधे में जैसे प्राथमिक विधि जैसे किससे होती है? तो इसका सही उत्तर है 3 और 4। कौन?
3 और 4 अंतर्वेशी विभाजक और शीर्ष विभाजक। तो इसका इसमें सही कौन उत्तर जाएगा? बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 3 और 4 अंतर्वेशी विभाजक और शीर्ष विभाज्योतक। तो इसका सही उत्तर है बी 3 और 4। नेक्स्ट है एरी एरिओलर उत्तक अंगों के डैश स्थान भरता है, डैश अंगों को सहारा देता है और उत्तक की मरम्मत करता है। तो एरिओलर कौन? एरिओलर उत्तक अंगों के किसके यानी अंगों के यानी कि क्रमशः भरेंगे तो अंदर के किसके एरिओलर उत्तक अंगों के अंदर स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है जो और उत्तक की मरम्मत करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका सही उत्तर अंदर के और आंतरिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो निम्नलिखित में से किस उत्तकों में होती है? तो निम्नलिखित में से किसमें? कोलेनकाइमा उत्तक में होती है। तो इसका सही उत्तर है डी कोलेनकाइमा उत्तक। नेक्स्ट है निम्न में से पौधों के उत्तक कोश का विभाजन किसमें सक्षम है? तो किससे सक्षम है? तो इसे विभाज्योतक से सक्षम है। किससे? विभाज्योतक से। इसका सही उत्तर है सी। निम्न में से पौधों के उत्तक कोश का विभाजन किससे सक्षम है? तो विभाजन किससे? विभाज्योतक से संभव है। इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट है डैश की कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती है। तो किसकी कोशिकाएं? जैसे मृत कोशिकाएं होती है, दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं होती है, सो मृत कोशिकाएं होती है। इसका सही उत्तर है बी दृढ़ कोश उत्तक। नेक्स्ट है वनस्पति उत्तक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारणा नहीं कर सकता तो करता। तो क्या है? वनस्पति उत्तक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं कर सकता तो क्या करता है? दृढ़ उत्तक जो है नहीं कर सकता। उसका सही उत्तर है सी दृढ़ उत्तक। नेक्स्ट है अंतर्वेशी विभाज्योतक पाए जाते हैं। तो यहाँ अंतर्वेशी होगा क्या? अंतर्वेशी विभाज्योतक जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है सी पत्तियों के तल में जैसे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो निम्नलिखित में से जाइलम और फ्लोएम जो है सो युग्म संवहनी बंडल का जो गठन करता है। इसका सही उत्तर है सी जाइलम और फ्लोएम। बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार है। तो साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार है। कौन कौन है? तो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो है 3 उत्तक के जो साधारण अस्थायी उत्तक के प्रकार है। तो इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट है किस प्रकार के उत्तक को एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो किसमें होती है? तो जटिल उत्तक में। तो इसका सही उत्तर है बी जटिल उत्तक। नेक्स्ट है पादप कोशिकावृत्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोशिकावृत्ति होती है सो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। इसका सही उत्तर है ए सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है पादप कोशिकावृत्ति। नेक्स्ट है डैश उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो डैश कोशिकाओं के जैसे निर्माण जैसे मृत कोशिकाओं से होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा के उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। इसका सही उत्तर है ए स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट है पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। तो पौधों में जैसे फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो खाद्यों का संप्रवाह। क्या? खाद्यों का प्रवाह जो होता है पौधों में फ्लोएम का कार्य। इसका सही उत्तर है ए खाद्यों का प्रवाह। नेक्स्ट है डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो किसमें? मृदुत्तक में जैसे कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो इसका सही उत्तर है ए मृदुत्तक। नेक्स्ट है डैश में पतली कोशिकावृत्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिका होती है। तो किसके कारण से गैर विशिष्ट कोशिका होती है? किसके? तो पैरेनकाइमा में पतली कोशिकावृत्ति के कारण अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिका होती है। इसका सही उत्तर है
ए पैरेन्काइमा। नेक्स्ट नेक्स्ट है अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश विरल रूप में संचरित होती है। तो अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश जो है सो विरल रूप में संचरित होती है। तो कौन होती है विरल रूप में संचरित? तो पैरेन्काइमा। तो इसका सही उत्तर है डी पैरेन्काइमा। नेक्स्ट है डैश उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्त होती है। तो इसका सही उत्तर है ए विभाज्योतक। कौन? विभाज्योतक यानी कि मेरी स्टेमेटिक्स को इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए जो किसका जो क्या किया जाता है? उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो मेरी स्टेमेटिक कोशिकाओं को जो अलग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी मेरी स्टेमेटिक कोशिका। नेक्स्ट है पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पादप उत्तक जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन है? तो विभाज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक। तो इसका सही उत्तर है सी विभाज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक। नेक्स्ट है डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है। तो कौन जो है एक जटिल अस्थायी उत्तक है? तो फ्लोएम जो है जटिल अस्थायी उत्तक है। इसका सही उत्तर है ए फ्लोएम। नेक्स्ट है नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? तो नारियल के छाल का निर्माण जो है स्क्लेरेन्काइमा उत्तक के द्वारा होता है। नारियल के छाल का निर्माण। इसका सही उत्तर है डी स्क्लेरेन्काइमा उत्तक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं? तो निम्न में से कौन सा जो है जाइलम का प्रकार नहीं? तो सीव ट्यूब जो है जाइलम का प्रकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर है बी सीव ट्यूब। नेक्स्ट है पौधों में लचीलापन डैश के कारण होता है। तो पौधों में लचीलापन जो है किसके कारण होता है? किस उत्तक के कारण? तो स्क्लेरेन्काइमा उत्तक के कारण जो है किसके कारण होता है? तो ये स्क्लेरेन्काइमा उत्तक के कारण होता है। इसका सही उत्तर है सी स्क्लेरेन्काइमा उत्तक के कारण जैसे पौधों में लचीलापन होता है। तो सही उत्तर है सी। नेक्स्ट है दृढ़ उत्तक डैश से बना है। तो दृढ़ उत्तक जो है किससे बना है? तो निर्जीव कोशिकाओं से बना हुआ होता है दृढ़ उत्तक। इसका सही उत्तर है बी दृढ़ उत्तक जो है निर्जीव कोशिकाओं से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है रेगिस्तानी पौधों की ब्रह्म त्वचा एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोमी परत होती है। तो एक डैश यानी किसकी जैसे एक मोटी मोमी परत होती है। तो किसकी होती है? तो क्यूटीन की होती है एक मोटी मोमी परत। इसका सही उत्तर है बी क्यूटीन। नेक्स्ट है डैश वृक्षों के सामग्री के परिवहन उत्तकों को क्या कहा जाता है? तो डैश उत्तकों के सामग्री जो सो परिवहन के उत्तकों को क्या कहा जाता है? तो संवहनी उत्तक कहा जाता है। इसका सही उत्तर है बी संवहनी उत्तक। नेक्स्ट है एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत होती है। तो एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत होती है वक्कल। कौन? वल्कल। इसका सही उत्तर है सी वल्कल जो है एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत होती है। इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट है एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात होता है। तो एक्वारेजिया में अम्लों का कितना अनुपात होता है? तो 3:1 होता है। इसका सही उत्तर है डी 3:1। नेक्स्ट है उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो उत्तक विज्ञान में उत्तकों का अध्ययन होता है। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तकों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है उत्तक है एक। तो उत्तक क्या है? तो समान कोशिकाओं का समूह जो है एक उत्तक होता है। इसका सही उत्तर है सी समान कोशिकाओं का समूह एक उत्तक है। नेक्स्ट है पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व। तो पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन है? तो कार्बन तत्व है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। तो सही उत्तर है बी।
नेक्स्ट है मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो मानव शरीर का जो सो मुख्य हिस्सा जो है सो किससे? तो पानी से बना होता है। इसका सही उत्तर है डी, पानी से बना होता है मुख्य हिस्सा शरीर का, मानव शरीर का। नेक्स्ट नेक्स्ट है निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं? तो निम्न में से जो सो क्या जो मैक्रो पोषक तत्व नहीं? तो जो सो विटामिन जो है सो मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। क्या है? मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ए, विटामिन से मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट है डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? यानी कि डैश कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है जीन कहा जाता है। इसका सही उत्तर है सी, जीन कहा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या? तो जीव विज्ञान में से डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका सही उत्तर है क्या? बी इसका सही उत्तर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट नेक्स्ट है बालों का रंग डैश कारण होता है? तो बालों का रंग जो है मेलेनिन के कारण होता है। इसका सही उत्तर है बी, मेलेनिन के कारण होता है बालों का रंग काला या भूरा प्रकार का। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक एमआरएनए प्रतीक का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर है सी, एमआरएनए प्रतीक का। चलिए अब हम लोग जैसे इन सभी 50 प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में से सभी प्रश्नों का उत्तर आपको याद हो जाए। रिवीजन का पहला प्रश्न है रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है डैश के कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो लिग्निन के कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं? तो जाइलम सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट है पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो पौधा का जो पानी और खनिज का सम परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो जाइलम जैसे मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पेरेन्काइमा के अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। नेक्स्ट है डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक। नेक्स्ट नेक्स्ट है पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उसकी वृद्धि होती है निम्न में से ऊतक पाया जाता है। तो निम्न में से कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक जैसे निम्न में से पाए जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है डैश ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होते हैं। तो विभाज्य ऊतक। नेक्स्ट नेक्स्ट है कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोने पर मोटी होती है। कोलेनकाइमा किसकी? कोलेनकाइमा की। तो सेलुलोज और पेक्टिन के कारण। नेक्स्ट नेक्स्ट है रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो रूट टिप या शूट टिप में विभाज्योतक ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। नेक्स्ट है अंग्रस्त मेरिस्टेम डैश के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है। तो तना और जड़ें। नेक्स्ट नेक्स्ट है पौधों में प्राथमिक विधि से होती है। तो प्राथमिक विधि किससे होती है? तो अंतर्वेशी विभाज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक से होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है एरियोलर ऊतक डैश के यानी कि एरियोलर ऊतक अंदर के स्थान भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत करता है। इसका सही उत्तर है अंदर के, क्रमशः अंदर और आंतरिक। नेक्स्ट नेक्स्ट है निम्न में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो कोलेनकाइमा में। नेक्स्ट है निम्न में से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन किसमें सक्षम है? तो किससे सक्षम है? तो विभाज्योतक से सक्षम है।
नेक्स्ट नेक्स्ट है डैश की कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती है, तो दृढ़ कोश उत्तक की कोशिका जैसे तो मृत कोशिका होती है। नेक्स्ट है वनस्पति उत्तक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता, तो वनस्पति उत्तक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता दृढ़ उत्तक में, किसमें दृढ़ उत्तक के परिपक्वता पर। नेक्स्ट है अंतर्वेशी विभाज्य तक पाए जाते, तो अंतर्वेशी विभाज्य तक किसमें पाए जाते, तो पत्तियों के तल में पाए जाते अंतर्वेशी विभाज्य तक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है, तो जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट है साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार है, तो साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और मेरिस्टेम। नेक्स्ट है किस प्रकार के उत्तक को एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो जटिल उत्तक में। नेक्स्ट है पादप कोशिकाभित्ति किससे बनी होती है, तो पादप कोशिकाभित्ति सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। नेक्स्ट है डैश उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा उत्तक का निर्माण जैसे मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। नेक्स्ट है पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, तो पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, खाद्यों का जैसे प्रवाह करना पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। नेक्स्ट है डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके, तो मृदुत्तक में जैसे कोशिका को ढीला पैक किया जाता है ताकि अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। नेक्स्ट है डैश से पतली कोशिका भित्ति के कारण के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो पैरेन्काइमा में। नेक्स्ट है अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश विरल रूप में संचरित होती है, तो पैरेन्काइमा जैसे संचरित रहती है। नेक्स्ट है डैश की उत्तक कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है, इनमें घने कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है, तो विभाज्य तक यानी कि इसको क्या कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो किसकी, तो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं को अलग किया जाता है। नेक्स्ट है पादप उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, तो पादप उत्तक जैसे मुख्य 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं, विभाज्य उत्तक और अस्थायी उत्तक। नेक्स्ट है डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक का, तो फ्लोएम जैसे एक जटिल अस्थायी उत्तक है। नेक्स्ट है नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है, तो नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेन्काइमा उत्तक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं, तो सीव ट्यूब जैसे जाइलम का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है पौधों में लचीलापन डैश के कारण होता है, तो पौधों में लचीलापन जैसे कोलेनकाइमा के कारण होती है। नेक्स्ट है दृढ़ उत्तक से बना है, दृढ़ उत्तक जैसे डैश से बना, तो निर्जीव कोशिका से बना हुआ है दृढ़ उत्तक। नेक्स्ट है रेगिस्तानी पौधे वो कि ब्राह्मण त्वचा एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोमी परत होती है, तो क्यूटिन की, किसकी, क्यूटिन की। नेक्स्ट है डैश वृक्षों के सामग्री के परिवहन उत्तकों को क्या कहा जाता है, तो संवहनी उत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट है एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है, तो वल्कल जैसे एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। नेक्स्ट है एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात है, तो एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात जैसे 3:1 है। नेक्स्ट है उत्तक विभाजन में किसका अध्ययन होता है, तो उत्तक विभाजन में उत्तकों का अध्ययन होता है, किसका, उत्तकों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है उत्तक है एक, तो उत्तक एक समान कोशिकाओं का समूह है। नेक्स्ट है पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, तो पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, तो कार्बन है। नेक्स्ट है मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है, तो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा पानी से बना होता है। नेक्स्ट है
निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं, तो निम्न में से विटामिन जैसे मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। नेक्स्ट है डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, तो डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसके क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है जीव कोशिक विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, तो जीव विज्ञान में सो डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, सही तरह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट नेक्स्ट है बालों का रंग डैश कारण होता है, तो बालों का रंग जैसे किसके कारण होता है, तो बालों का रंग जैसे मेलेनिन के कारण होता है बालों का रंग। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एमआरएनए प्रति का निर्माण होता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में इन सवालों का जवाब देना है। प्रश्न है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, ऑप्शन है आपके सामने एक ए रीढ़ की हड्डी, बी कंधे की हड्डी, सी जांग की हड्डी, डी गर्दन की हड्डी। आपको इन सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें।